हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, हमने जो टॉपिक शुरू किया था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, आज उसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, उसका फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपके लिए मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। इसके साथ ही आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि जो मॉक टेस्ट हैं और पीडीएफ एंड 100 एमसीक्यूज की वो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। आप वो टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन लेवल देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों हम टॉपिक कर रहे थे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दोस्तों आपको याद होगा, हम एक कैश बुक बनाते थे और कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता था। वो बैंक कॉलम किस लिए होता था कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमें चेक से हुई हैं या हमारे पास कोई रिसिप्ट हुआ चेक से या हमने किसी को पेमेंट चेक से की, वो हम अपनी कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर देते थे ताकि हमें यह पता लगता था कि उससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कितना है। तो दो लोग इसका रिकॉर्ड बनाते हैं। एक तो जो कस्टमर है बैंक का, या हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट है, वो बनाता है रिकॉर्ड, और दूसरा बैंक बनाता है पासबुक की फॉर्म में। हम बनाते हैं कैश बुक की फॉर्म में, बैंक बनाता है पासबुक की फॉर्म में। जो पैसा हम बैंक में जमा करवाते हैं हम उसको अपनी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं और बैंक भी हमारी पासबुक में उस चीज को रिकॉर्ड कर देता है। दोनों सेम सेम चलते हैं, लेकिन कई बार किन्हीं कारणों से इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। हमारा बैलेंस कुछ अलग दिखाता है और बैंक का बैलेंस हमें कुछ अलग दिखाता है, बैंक की पासबुक का बैलेंस। तो उस समय जरूरत पड़ती है कि हम इन दोनों बैलेंस को रिकॉन्साइल करें। तो उसके लिए हम बनाते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेसिकली टैली करना होता है हमें अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस के साथ जो कि पासबुक में रिफ्लेक्टेड है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कैश बुक बनाते हैं, आपको याद होगा जब हम कैश बुक बनाते हैं तो दो कॉलम के साथ बनाते हैं। एक कैश का कॉलम रहता है, एक बैंक का डेबिट साइड में, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी एक कैश का कॉलम रहता है और एक बैंक का। तो सबसे पहली बात ये कि क्योंकि हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हमने जो पैसा बैंक में जमा करवाया या हमने बैंक से पैसा जो किसी को पेमेंट की इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो हमें अपने बैलेंस को यानी कैश बुक के बैलेंस को, इस बैलेंस को बैंक की पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करना है। और कौन सा बैलेंस इन दोनों में से, याद रखना बैंक वाला बैलेंस। हमें कैश बैलेंस नहीं देखना क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है उसका हमारे बैंक बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो हमें देखना है बैंक का। तो आप सबको पता है कि ये जो साइड है डेबिट साइड, ये हमारी रिसिप्ट्स के लिए है और ये साइड जो है हमारी क्रेडिट साइड, ये किसके लिए थी, पेमेंट के लिए। तो इसका मतलब कैश बुक में जो हमारी कैश बुक है इसकी जो डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड ये रिसिप्ट्स के लिए होती है। यानी जो पैसा आया चाहे कैश की फॉर्म में आया या चेक की फॉर्म में, ये रिसिप्ट्स के लिए, यानी जो भी पैसा आता हम इसमें प्लस कर देते हैं। लेकिन याद रखना बैंक में उल्टा होता है। जो हम कैश बुक में डेबिट साइड में लिखते हैं, बैंक अपनी कौन सी साइड में लिखता है, बैंक हमेशा क्रेडिट साइड में लिखता है। रीजन मैंने इससे पहले वाले सेशन में बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूं कि हम डेबिट साइड में क्यों लिखते हैं। क्योंकि हमारे लिए वो रिसिप्ट एक एसेट है और जब हम वो पैसा यानी जो भी हम रिसिप्ट करें चाहे कैश की फॉर्म में या चेक की फॉर्म में, वो हमारे लिए एसेट है। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और वही पैसा जब हम बैंक में जमा करवा देते हैं तो बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी बन जाती है। और लायबिलिटी का रूल, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। इसलिए बैंक जो हम डेबिट साइड में कैश बुक के लिखते हैं, बैंक उसको क्रेडिट साइड में लिखता है। और जो हम क्रेडिट साइड में यानी क्या लिखते हैं, पेमेंट्स लिखते हैं। आपको पता है कि कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है उसमें पेमेंट लिखते हैं, यानी हम अपना अकाउंट कम करते हैं। लेकिन बैंक उसको कहां लिखेगा, डेबिट साइड में। हम क्यों पेमेंट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए कि एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं। इसी तरह बैंक की लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में, और जब हम किसी को पेमेंट कर देते हैं हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो इसलिए वो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। तो याद रखना उल्टा होता है। जो चीज कैश बुक में हम डेबिट साइड में लिखेंगे बैंक क्रेडिट साइड में लिखेगा, जो कैश बुक में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक डेबिट साइड में लिखेगा। पहले ये क्लियर कर लो आप। अब करना यह है दोस्तों कि जैसे एक बैलेंस हम बनाते हैं, दूसरा बैलेंस बैंक बनाता है। हमारे पास जो कैश बुक है उसका याद रखना बैंक कॉलम। हम जब भी बात करेंगे बैंक कॉलम की करेंगे, बैंक कॉलम की बात करेंगे। हमें उसको मैच करना है पासबुक के बैलेंस के साथ। मिसमैच क्यों होगा दोस्तों, मिसमैच तब होता है जब इन दोनों में किसी एक जगह ट्रांजैक्शन हो। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि दोनों बैलेंस स्टार्टिंग में सेम थे, ठीक है। मान के चलता हूं कि बैलेंस हमारा सेम दिख रहा था। अब मान लो मैं किसी को चेक से पेमेंट करता हूं। अगर मैं किसी को चेक से पेमेंट करता हूं, मैं एक अकाउंटेंट हूं, तो मैंने किसी को चेक से पेमेंट की, तो अल्टीमेटली पेमेंट को मैं यहां लिखूंगा या ये कह सकता हूं कि मैं अपनी कैश को कम कर लूंगा, अपना बैंक कॉलम जो है।
तो अगर मान लो मैंने किसी को एक पेमेंट कर दी चेक से, मान लो 3,000 की मैंने पेमेंट कर दी, एक किसी को चेक इशू कर दिया कि भाई जा बैंक से पैसा निकलवा ले, तो अकॉर्डिंगली मैं अपना बैलेंस जो है 3,000 रुपये कम कर लूंगा, तो मेरा बैलेंस रह जाएगा 7,000। अब जिसको मैंने पेमेंट की, अगर तो वो उसी दिन बैंक से पैसा निकलवा के ले गया सेम डेट को, तो दोनों बैलेंस सेम है, तो मुझे तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट की जरूरत कब होती है? जब एक जगह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो दूसरी जगह ना हो। तो मैंने मान लो पेमेंट कर दी, लेकिन जिसको मैंने पेमेंट की वो बैंक में गया ही नहीं पैसा निकालने, मान लो 4 या 5 दिन के बाद गया, लेकिन मैं उससे पहले की बीआरएस बना रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा बैंक बैलेंस तो 10,000 ही रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये मिसमैच हो गया, यहां कितना है 7,000, यहां कितना है 10,000, मिसमैच है। अब इसको मैच करना है। मैच करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों? आपको कई बार जो कैशबुक है उसका कैशबुक का बैलेंस दिया होगा बैंक कॉलम का, कई बार पासबुक का होगा, कई बार दोनों होंगे। अगर आपको अपनी कैशबुक के बैलेंस से मैच करना है तो आपको मैच किसके साथ करना है? पासबुक के साथ। तो अगर आप कैशबुक के बैलेंस के साथ शुरू कर रहे हो तो आपने उसको किसके साथ मैच करना है? पासबुक के साथ। और अगर पासबुक से शुरू कर रहे हो तो किसके साथ मैच करोगे? कैशबुक के साथ। क्लियर है? मान लो अगर मैं कैशबुक के साथ इसको शुरू करता हूं तो इसका मतलब मुझे अपने बैलेंस को किसके साथ मैच करना है? पासबुक के साथ। तो यहां आपको कितना दिख रहा है? 7,000। यहां कितना दिख रहा है? 10,000। अगर मुझे इसको इसके साथ मैच करना है तो मुझे यहां पर 3,000 वापिस से इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ताकि मेरा ये बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच हो जाए। ठीक है, ये हो गया कैशबुक से मैं पासबुक की तरफ आया। लेकिन अगर मान लो पासबुक से मुझे कैशबुक की तरफ जाना है तो उल्टा कर लेंगे। अगर मान लो मेरे पास ये वाला बैलेंस है, पासबुक वाला बैलेंस है, ये बैलेंस है, और मुझे इसको इसके साथ मैच करना है, तो यहां बैलेंस आपको 7,000 दिख रहा है। उस केस में मैं यहां से 3,000 माइनस कर लूंगा ताकि मेरे दोनों बैलेंस बराबर हो जाए। तो इस तरह से मैच किया जाता है। अब आपको करना क्या है? आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, आपको वो ट्रिक फॉलो करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो जितना आपको इजी दिख रहा है इतना आपको वहां पे लगेगा नहीं। आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है। देखिए, अगर आप कैशबुक का बैलेंस लेके पासबुक की तरफ जाते हो, ठीक है, अगर मैं कैशबुक का बैलेंस लूंगा तो मैं जाऊंगा किस तरफ? पासबुक की तरफ, या पासबुक का बैलेंस लूंगा तो कैशबुक की तरफ। तो यहां पर एक चीज आप याद रखो, जब हम कोई चीज रिसिप्ट करते हैं कैशबुक में, जब हमारे पास कोई चेक आता है, रिसीव होता है चेक, तो हमारी रिसिप्ट है। रिसिप्ट में सिंपल इतना याद रखो कि जब हम कैशबुक में रिसिप्ट कर रहे हैं कोई, रिसिप्ट में कौन सा साइन लगेगा? प्लस का। मतलब जो बैलेंस को इंक्रीज करे प्लस, जो बैलेंस को डिक्रीज करे माइनस। तो अगर मुझे कोई चेक आया, किसी कस्टमर ने मुझे चेक दे दिया, इसका मतलब मेरे लिए रिसिप्ट है, और रिसिप्ट में कौन सा साइन लगता है? प्लस। तो आपको सिंपल ये करना है, आपने उस ट्रांजेक्शन को देखना है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कैशबुक, दूसरा पासबुक। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो अकाउंटेंट कर रहा है, देखो 2 लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, पहले एक करेगा फिर दूसरा, पहले अकाउंटेंट करेगा फिर बैंक, या पहले बैंक करेगा फिर अकाउंटेंट, तो कोई ना कोई पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। मान लो कि एक चेक आया, मेरे पास चेक आया कैशबुक से, वो ट्रांजैक्शन होके बैंक में जा रही है। तो अगर मेरे पास कोई चेक आया, मैंने कोई चेक रिसीव किया, कौन सा साइन आपको दिख रहा है? प्लस। लेकिन आप इसका हमेशा करोगे क्या? माइनस, रिवर्स। क्योंकि अभी मैंने बताया कि सपोज करो कि 10,000 10,000 दोनों बैलेंस थे। अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि रिवर्स क्यों करना है। मान लो आपको एक चेक आया 10,000 का, राम ने आपको 10,000 रुपए का 5,000 का चेक दे दिया, आपने कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया 15,000। लेकिन जब आपने वो चेक बैंक में जमा करवाया तो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। आप सबको पता है कि चेक क्रेडिट होने में कई बार टाइम लगता है। तो मान लो जिस समय की आप बीआरएस बना रहे हो उस समय तक वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया था। मेरे पास चेक आया, मैंने अपना अकाउंट जो है कैशबुक में मेंटेन कर लिया, वैसे ही बना दिया, लेकिन पासबुक में वो पैसा मेरे अकाउंट में, बैंक में वो पैसा मेरे अकाउंट में अभी नहीं आया, तो आपको बैलेंस में मिसमैच दिख रहा है। तो मैंने कहा रिसिप्ट में कौन सा साइन लगता है? प्लस। लेकिन करना आपको क्या है? उल्टा, यानी माइनस। तो यहां पर इस बैलेंस को मुझे इस बैलेंस के साथ मैच करना है, तो मैं प्लस की जगह क्या कर दूंगा? इस 5,000 को माइनस कर दूंगा। आपने पहले अपनी क्या किया था? बेसिकली आपने इस बैलेंस को इसके बराबर दिखाना है। तो जब आपको कोई पैसा आया, आपने ये बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा,
तो मुझे अगर इसको इसके साथ मैच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापिस से इसको 5000 माइनस करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जब आप कोई चीज रिसिप्ट करते हो तो जनरली साइन होता है प्लस का। हम ये बात करें कि हमारा बैलेंस बढ़ रहा है तो प्लस का साइन, लेकिन कर देना उसका उल्टा है यानी माइनस। इसी तरह आई होप ये समझ आ गया। इसी तरह अगर आप जब किसी को पेमेंट करते हो, देखो पेमेंट में कौन सा साइन लगता है, माइनस का, क्योंकि आपका बैलेंस कम होता है। तो माइनस का उल्टा क्या हो गया, प्लस। तो जब भी कोई पेमेंट होगी साइन माइनस का है लेकिन आप करोगे प्लस। क्यों, अभी आपको बता रहा हूं। सपोज करो कि आपने किसी को पेमेंट कर दी, किसी को चेक दे दिया, ठीक है, आपने किसी को 2000 का चेक दिया। अकॉर्डिंगली मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने 2000 रुपया यहां से कम कर लिया कैश बुक से। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2000 मेरे बैंक से भी कम होगा। लेकिन जिसको मैंने चेक दिया वो बैंक में पैसा गया ही नहीं निकालने, तो अल्टीमेटली मेरी कैश बुक 8000 दिखाएगी बैलेंस, लेकिन बैंक की पासबुक 10000 दिखाएगी। तो अगेन मुझे अगर इस बैलेंस से शुरू कर रहा हूं तो यहां पर जाना है। अगर इस बैलेंस को मुझे यहां पर इस बैलेंस के साथ मैच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2000 फिर से ऐड करना पड़ेगा। अब क्या हुई थी, पेमेंट, कौन सा साइन लगा था, माइनस, लेकिन किया क्या अल्टीमेटली मैंने, प्लस। तो आप याद रखो कि अगर रिसिप्ट है तो उसमें प्लस जनरली साइन लगता है प्लस का, लेकिन आप करोगे रिवर्स माइनस। और अगर पेमेंट है तो पेमेंट में साइन लगता है माइनस का, क्योंकि बैलेंस कम होता है, लेकिन आप करोगे उसका प्लस। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये तब करना है जब कोई चेक अकाउंटेंट रिसीव कर रहा है, बैंक नहीं, अकाउंटेंट रिसीव कर रहा है। मैं अगर अकाउंटेंट हूं, मैंने कोई चेक रिसीव किया या मैंने कोई पेमेंट की, तब तो साइन हो जाएगा रिवर्स। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसका इफेक्ट सीधे बैंक में होता है। मैं एज एन अकाउंटेंट, मुझे नहीं पता चला तो सीधा बैंक में उसका कोई इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि बैंक ने, तो ये वो ट्रांजैक्शन थी जो अकाउंटेंट ने की और बाद में बैंक में रिकॉर्ड होनी थी, तो उसमें तो कर लेना है रिवर्स। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो सीधा बैंक में होती हैं जिसका अकाउंटेंट को नहीं पता। मैंने कहा ना, दो लोग रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटेंट और बैंक। हो सकता है पहले अकाउंटेंट रिकॉर्ड करे बाद में बैंक, हो सकता है पहले बैंक रिकॉर्ड करे फिर अकाउंटेंट। तो अगर अकाउंटेंट कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कैश बुक में तो उसमें साइन रिवर्स कर लेने हैं। रिसिप्ट प्लस का साइन माइनस करेंगे, पेमेंट माइनस का साइन प्लस करेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन सीधे बैंक में हुई, फॉर एग्जांपल मान लो बैंक ने हमें 2000 पे इंटरेस्ट दिया। अब ये ट्रांजैक्शन कहां हुई है, ये ट्रांजैक्शन बैंक में हुई है। तो अगर मान लो बैंक ने मुझे 2000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कैश बैलेंस को बैंक की पासबुक के साथ मैच करना। तो अगर बैंक ने 2000 मुझे इंटरेस्ट दिया तो ये बैलेंस तो मेरा हो गया 12000, लेकिन ये बैलेंस मेरा कितना है, 10000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2000 यहां पे ऐड करना पड़ेगा। अब आपने क्या चीज नोटिस की, बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, बैंक में हमारा पैसा बढ़ा या घटा, जैसे इंटरेस्ट मिला तो पैसा बढ़ेगा, बैंक से हमने कोई पेमेंट कर दी, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी तो पैसा घटेगा, या बैंक ने कोई चार्जेस लगा ली तब भी पैसा घटेगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो बैंक में हुई है उसमें आपने रिवर्स नहीं करना। अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है, जैसे ये 2000 आपको इंटरेस्ट मिला, तो या कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, किसी भी वजह से बैलेंस बढ़ा, प्लस का साइन है तो यहां पे भी प्लस कर लेना है। मान लो कि अगर बैंक ने आपके कुछ चार्जेस काटे, बैंक ने आपका 500 रुपए कुछ चार्जेस काट लिए, तो 9500 रह गया। यहां पे हमें इसके बारे में नहीं पता था, वो 10000 है। तो यहां पर बैंक ने माइनस किया तो आप भी क्या करोगे, माइनस ही करोगे। यहां पे मैं भी क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो सिंपल है, जो ट्रांजैक्शंस बैंक में होंगी उसमें साइन चेंज नहीं करना। जो ट्रांजैक्शन आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगी, प्लस करेगी, उसको प्लस ही रहने देना है। जो डिक्रीज करेगी यानी माइनस करेगी, उसको माइनस ही रहने देना है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन आप कैश बुक से होके बैंक में जाएंगी, फॉर एग्जांपल कोई मैंने चेक रिसीव किया या मैंने किसी को पेमेंट की, वहां पर आपने रिवर्स साइन लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर ये तो हो गया अगर कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो पासबुक में जो होगा, याद रखना, जो पासबुक में होगा इसमें साइन रिवर्स कर लेंगे और इसमें कैश बुक वाला साइन सेम कर लेंगे। तो ठीक इसका उलट हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया था, कैश बुक से जो ट्रांजैक्शन की थी उसमें से साइन को रिवर्स कर लिया था और बैंक वाली के साइन हमने सेम रखे थे। लेकिन अगर पासबुक से हम कैश बुक की तरफ जाते हैं तो यहां पर इसके साइन सेम हो जाएंगे, यानी वो ट्रांजैक्शन जो हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगी, प्लस करेंगी, साइन रिवर्स करके माइनस हो जाएगा। और जो ट्रांजैक्शन यहां पे होंगी जो हमारे कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगी, उसमें साइन आपने सेम रखना है, यानी प्लस है तो प्लस ही रखना है।
अब इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जो ट्रांजैक्शन कैश बुक से होकर बैंक में जाएंगी उसमें साइन रिवर्स करना है, और जो बैंक में हो रही है उसमें साइन सेम रखना है। साइन रिवर्स का मतलब शिफ्ट था तो प्लस का साइन लगता है, लेकिन करेंगे उल्टा माइनस, और पेमेंट है तो माइनस का साइन लगता है, लेकिन करेंगे उल्टा यानी प्लस। लेकिन जो बैंक में होगा यानी बैंक हमारे अकाउंट में पैसा किसी वजह से इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वहां पर आपको साइन सेम रखने हैं। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऊपर लिख देंगे BRS, ठीक है। एक साइन माइनस का बना लो, एक साइन प्लस का बना लो। जो माइनस वाली टर्म्स हैं वो माइनस वाले साइन में रहेंगे, जो प्लस वाली हो प्लस वाले में रहेंगी। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। जब बैलेंस एज पर कैश बुक हो या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, बैलेंस एज पर कैश बुक हो या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, तो उसको हमेशा आप प्लस में लिखोगे। लेकिन याद रखना, अगर इसकी जगह लिखा हो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तब आप उसको माइनस में लिखोगे। क्लियर है? अब देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब चेक कौन इशू करेगा? बैंक तो नहीं इशू करेगा, चेक तो एक अकाउंटेंट इशू करेगा। मान लो मैंने किसी को चेक इशू किया, तो मैंने कहा था आप याद रखो रिसिप्ट एंड पेमेंट। सबसे पहले जब हम किसी को चेक इशू करते हैं, ये हमारी रिसिप्ट है या पेमेंट? चेक तब इशू करते हैं जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, इसका मतलब ये हमारी पेमेंट है, राइट। और पेमेंट में कौन सा साइन लगता है? मैंने कहा था माइनस का। तो मैंने कहा था जो चेक अकाउंटेंट या जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है वो इशू करता है या रिसिप्ट करता है, उसमें साइन को रिवर्स करना है। तो यहां पर अकाउंटेंट ने एक चेक इशू किया, चेक इशू करने का मतलब उसने पेमेंट की, पेमेंट का मतलब हमारा अकाउंट कम हुआ, बैलेंस कम हुआ, माइनस का साइन। लेकिन करेंगे इसको क्या? करेंगे इसको प्लस। तो हम कहेंगे चेक इशूड, यहां पे लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। जिसको मैंने चेक इशू किया था उसने बैंक में वो चेक लगाया ही नहीं, तो माइनस का साइन था लेकिन रिवर्स क्या है? प्लस। तो मैं इसको प्लस करूंगा और प्लस वाले कॉलम में इसको लिख दूंगा यहां पर 6000। देन चेक डिपॉजिटेड। हम चेक बैंक में कब जमा करते हैं? जब हम किसी से चेक लेते हैं, उसके बाद ही बैंक अकाउंट में जाके बैंक में जाके जमा करते हैं। तो चेक डिपॉजिट मतलब ये हमारी क्या थी? ये हमारी रिसिप्ट थी। और आप सबको पता है कि रिसिप्ट्स में लगता है कौन सा साइन? प्लस। लेकिन करेंगे क्या हम? उल्टा माइनस। तो चेक डिपॉजिटेड, मैंने चेक बैंक में जमा करवाए थे बट नॉट क्रेडिटेड। नॉट क्रेडिटेड मतलब मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुए। तो कितने के चेक थे? 9000 के। साइन रिवर्स करना है मतलब इसको रिसिप्ट था तो माइनस का प्लस का साइन लगता है, लेकिन करेंगे क्या? रिवर्स मतलब माइनस। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ध्यान दो कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मतलब बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब ये ट्रांजैक्शन कहां हुई? बैंक में हुई। तो मैंने आपको कहा था दो तरह की ट्रांजैक्शन, एक जब हम कैश बुक में करेंगे, दूसरा जो बैंक करेगा। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन सीधे बैंक में हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसमें साइन आपको चेंज नहीं करने हैं। अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका बैंक बैलेंस कम हुआ है तो माइनस कर लेंगे, बड़ा है तो प्लस करेंगे, वहां पे साइन चेंज नहीं होंगे। अब जरा ट्रांजैक्शन को रीड कर लो। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। जब बैंक हमारा कोई इंश्योरेंस पे करेगा तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा, मैंने कहा जो ट्रांजैक्शन बैंक में हुई है जिसका हमें कोई जानकारी नहीं है उसमें साइन आपको चेंज नहीं करना। तो अगर हमने बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसका मतलब बैंक बैलेंस घटा, तो हमें भी घटा लेना है, मतलब माइनस कर देना है। कितना? 5000 है तो 5000 हम माइनस वाली साइड में लिख देंगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने हम पे कुछ चार्जेस लिए, कुछ बैंक ने हमारा कुछ पैसा काटा, किसी भी वजह से बैंक हमारा पैसा जो है वो काट सकता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं भाई? एटीएम चार्जेस होते हैं, कई बार आप जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो उसके चार्जेस होते हैं, चेकबुक बैंक आपको इशू करता है उसके चार्जेस होते हैं, स्टेटमेंट के चार्जेस होते हैं। तो तरह तरह के बैंक चार्जेस लगाता है। तो बैंक ने हमें कुछ चार्जेस लगाए 300 रुपए के, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो मैंने कहा था जो
ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट सिर्फ बैंक में आ रहा है, साइन चेंज नहीं करना है। अगर कम हुआ तो कम ही कर देना है। तो बैंक ने चार्जेस लगाए, मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया, तो यहां पर भी हम कम कर लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे। बैंक चार्जेस कितने के, 300 के, माइनस में लिख देना आपको। देन डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, एक कस्टमर था, उसने बैंक में सीधा पैसा जमा करवा दिया। अगेन ये ट्रांजैक्शन कहां हुई, बैंक में हुई। तो अगर बैंक में हुई, बैंक में कस्टमर ने पैसा जमा करवा दिया, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि जो ट्रांजैक्शन बैंक में होंगी उसमें साइन चेंज नहीं करना। अगर बैंक बैलेंस बढ़ा तो बढ़ा देना आपने भी। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने सीधे हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो यहां पर भी हम इंक्रीज कर लेंगे, इसमें साइन चेंज नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पेड बाय बैंक, बैंक में हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बैंक ने उस पर हमें इंटरेस्ट दिया, तो अगेन ये ट्रांजैक्शन भी कहां हुई, बैंक में। तो जो बैंक में हुई साइन सेम रखना है। अगर बैंक हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट देता है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, मैंने कहा जो ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड होंगी उसमें साइन चेंज नहीं करने, तो बैंक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे हमारा बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम यहां पर भी इस बैलेंस को बढ़ा लेंगे। ये सब करने के बाद फिर आपने टोटल करना है कि कौन सी साइड बड़ी है। जैसे ये साइड हमें बड़ी दिख रही है, 12 और 6 18, 8 26 और 2 28, ये टोटल है 28,500। प्लस वाली साइड टोटल कर ली, इसमें से माइनस वाली साइड माइनस कर लो। टोटल कितना आया था, 28,500। यहां से 9 और 5 14, 14,300 माइनस कर लो, 14,300। तो 14,200 आपका जो है क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहां पे बैलेंस बन रहा है। इस बैलेंस को हम बोलेंगे ये हमारा बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक। याद रखना ये बैलेंस हमारा कौन सा है, बैलेंस एज पर पासबुक। हमने कैश बुक था, कैश बुक से लेके हमें कहां आना था, पासबुक में। तो जब आप कैश बुक से शुरू करते हो तो आंसर आपका पासबुक आएगा, जब आप पासबुक से शुरू करोगे तो आंसर कैश बुक आएगा। तो ये हमारा आंसर है 14,200 रुपए। इस तरह से दोनों साइड्स बराबर कर लेनी है। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये तो हमारा डेबिट बैलेंस था, यानी फेवरेबल बैलेंस जिसे हम कहते हैं। लेकिन मान लो इसकी जगह ये क्रेडिट बैलेंस बोला होता कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो याद रखना क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। तो जो भी अनफेवरेबल बैलेंस होते हैं वो हम यहां ना लिख के यहां लिखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहनी है, बाकी कोई चेंज नहीं होगी, बाकी चीजें जहां है वहीं रहेंगी। सिर्फ फेवरेबल बैलेंस हमेशा प्लस में लिखे जाते हैं और अनफेवरेबल बैलेंस कहां लिखे जाते हैं, माइनस में। तो अगर अनफेवरेबल बैलेंस को लेके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमेशा माइनस वाले कॉलम में लिखना है, बाकी रूल्स चेंज नहीं होंगे। तो ये है इसका प्रैक्टिकल पार्ट। अब आपको मैं इसका एक फॉर्मेट भी जाते जाते एक फॉर्मेट दे जाता हूं, तो आपको याद रहेगा, ये रहा इसका फॉर्मेट। ये इसका फॉर्मेट है, कौन सी चीजें प्लस करनी है, कौन सी माइनस। डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैंने कहा था फेवरेबल बैलेंस होगा तो आपने प्लस यहां लिखा है, माइनस यहां, वो आप चेंज कर सकते हो, माइनस यहां लिख के प्लस यहां लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैंने इस केस में प्लस यहां लिखा है। तो जो भी फेवरेबल बैलेंस होंगे वो प्लस कॉलम में लिखे जाएंगे, अनफेवरेबल बैलेंस माइनस कॉलम में लिखे जाएंगे। कौन कौन सी चीजें हमें प्लस करनी है, कौन कौन सी चीजें माइनस करनी है, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है। बेसिक मैंने बता दिया। अब इस फॉर्मेट को पढ़कर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें प्लस हुई और क्यों हुई, माइनस हुई तो क्यों हुई। पहला, चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी को पेमेंट की लेकिन उसने वो चेक बैंक से, वो पैसा बैंक से नहीं निकाला, ये सारी अपने प्लस करनी है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, ये भी हमें प्लस करना है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट, कस्टमर ने सीधा हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, ये भी प्लस करना है। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया, वो भी हमें प्लस करना है। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक में हमने चेक जमा करवा दिया लेकिन कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, वो भी प्लस करना है। एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक, अगर बैंक ने हमें कोई रॉन्ग क्रेडिट यानी गलत पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया तो उसको भी हमें यहां पे प्लस कर देना है। माइनस क्या क्या करना है, लेस चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट, जो चेक हमने बैंक में जमा करवाए लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में वो पैसा नहीं आया, वो माइनस करना है। देन चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, हमने बैंक में चेक दिया था कलेक्शन के लिए, हमारे पास कोई चेक आया था लेकिन बैंक में वो डिसऑनर्ड यानी बाउंस हो गया,
वो हमें माइनस करना है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर, अगर हमने बैंक को ऑथराइज किया हुआ है कोई पेमेंट्स करने के लिए, कोई इंस्टॉलमेंट पे कर ली या हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दिया जो सीधा बैंक हमारे बिहाफ पे करता है, वो भी हमें माइनस करना है। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, अगर बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं या कोई कमीशन हमसे ली है वो भी माइनस करना है। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने किसी को चेक इशू किया था लेकिन कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो भी हमें माइनस करना है। एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक, अगर बैंक ने गलती से कुछ डेबिट कर दिया, डेबिट करने का मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस करना होता है, तो अगर बैंक ने हमारे कुछ पैसे काट लिए उसको माइनस करना है। तो ये पूरा एक फॉर्मेट था कि कौन कौन सी चीजें हमें प्लस करनी है, कौन कौन सी माइनस करनी है। बेसिक मैंने समझा दिया, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो फॉर्मेट आपके सामने है, दिमाग में रख लो कौन सी चीजें प्लस और कौन सी माइनस करनी है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का सेशन। एक सेशन और करेंगे जिसमें मैं करवाऊंगा पासबुक से कैश बुक की तरफ अगर आना है तब हमें क्या करना है, तो वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे ऐसा एक क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही एक जो एमसीक्यूज हैं उसका भी एक सेशन आएगा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।